ऐसा है कि प्रलय आने के बाद जीवन को फिर से शुरू करने के लिए किस खुफिया स्थान को चुना गया है? और क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग अपने किस सीक्रेट प्लेस की वजह से इतनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही सीक्रेट प्लेसेस के बारे में जानते हैं जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यदि आप इनमें से किसी भी जगहों पर घुसने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ऐसे गुप्त जगहों के होने का मेन कारण ये है कि ये सभी स्थान या तो संरक्षित विरासत स्थल हैं या इनमें खुफिया वस्तु और प्राचीन गुप्त दस्तावेज मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के 7 ऐसे ही खुफिया और रहस्यमय स्थानों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। रॉयल एयरफोर्स मैनविथ हिल, इंग्लैंड। दोस्तों, अगर जेम्स बॉन्ड की कहानियों के सीक्रेट बंकर के बाद कोई सीक्रेट प्लेस होता तो वो यही होता। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में ये एक मिलिट्री बेस है। इस मैनविथ हिल को दुनिया के सबसे बड़े मॉनिटरिंग स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। साल 1954 में इसे कोल्ड वॉर के टाइम पर रसिया पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में किसी को भी पक्के तौर पर ये नहीं पता कि आखिर इस बेस का उपयोग कहां और किस लिए किया जा रहा है। सुनने में ये जरूर आता है कि अमेरिका इंटरनेशनल टेररिस्ट और ड्रग बिजनेसेस की जांच यहीं से करवाता है। साथ ही ये सैटेलाइट के लिए भी एक ग्राउंड स्टेशन का वर्क करता है। बता दें कि इसका संबंध एचेलॉन से है, जिसे 5 आइज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बड़े बड़े सीक्रेट नेटवर्क्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस शामिल है। अगला है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे। दोस्तों, इमेजिन करिए कि किसी डिजास्टर की वजह से दुनिया से सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाएं, उनका नामो निशान ही ना बचे, तो फिर कैसे बिना बीज के नए पेड़ों का जन्म होगा? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ पोल से 1300 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्वेजियन आइलैंड पर एक पहाड़ के 120 मीटर की गहराई में स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नाम का दुनिया का सबसे सेफ और मजबूत सीड बैंक बनाया गया है। फरवरी 2008 में इसे बनाया गया था, जिसमें दुनिया भर से लगभग 14,000 तरह के पौधों के बीजों को स्पेशल पैकेट्स में बंद करके रखा गया है, जिसमें 1.2 मिलियन से भी अधिक बीज रखे गए हैं, ताकि किसी भी नेचुरल डिजास्टर या फिर अन्य वजह से दुनिया भर में अगर बीज ना बचें तो इन बीजों से जीवन की फिर से शुरुआत की जा सके। बता दें कि साइंटिस्ट्स ने इस प्लेस को इसलिए चुना क्योंकि ये आइलैंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज से हिलता नहीं है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से भी जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब भी ये स्थान बचा रहेगा। इस तरह से ये दुनिया का सबसे सुरक्षित और सीक्रेट प्लेस माना गया है। एरिया 51। दोस्तों, अमेरिका के दक्षिणी नेवादा में स्थित ये जगह बहुत ही गोपनीय और सुरक्षित मानी जाती है। दरअसल ये स्थान अमेरिकी वायुसेना का एक खुफिया अड्डा है, जो कि साउदर्न कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरफोर्स बेस का सेंटर रहा है। इस बेस को 1950 के दशक में बनाया गया था और 1955 में यहाँ पर U-2 स्पाई विमानों का टेस्ट किया गया। उस समय यहाँ पर ये विमान अक्सर उड़ते हुए दिखाई दे जाते थे, जो कि अन्य किसी विमान की अपेक्षा ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते थे। U-2 को यूज करने के बाद एरिया 51 का यूज अन्य विमानों को डेवलप करने में भी किया जाने लगा, पर अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं करता था। उसके हिसाब से ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन फिर बाद में सन 2013 में अमेरिका ने इस प्लेस के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया। इस तरह ये प्लेस अभी भी सीक्रेट सा ही बना हुआ है, जहां से सिर्फ कभी कभी ही विमान उड़ते नजर आते हैं। इस एरिया के बारे में ज्यादा डिटेल प्रोवाइड ही नहीं की जाती। अमेरिकन गवर्नमेंट हाई सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई भी डिटेल नहीं देती। पर दोस्तों, इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये सुनने में आती है कि 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट के साथ 80 और भी लोग शामिल थे और वो सब सीक्रेटली वहां से गायब हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस का स्पेसक्राफ्ट था, जिसमें एलियन सवार थे और उन्हें यहाँ कैद करके रखा गया है। कई लोगों का दावा ये भी है कि एरिया 51 के ऊपर या आसपास कई बार UFO को देखा गया है। पर दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो अमेरिकी सरकार को ही पता है। अगला है स्नेक आइलैंड, ब्राजील।
दोस्तों, ब्राजील के साओ पालो शहर से लगभग 93 मील की दूरी पर मौजूद ये स्नेक आइलैंड, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, एक बेहद ही खतरनाक और खुफिया स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों का जाना मना है। इस आइलैंड पर बहुत से गोल्डन लांस हेड प्रजाति के सांप रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं। ऐसा मान लीजिए कि लगभग 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 5 सांप। बता दें कि ये आधे मीटर जितने लंबे सांप इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि ये जहाँ काटते हैं, इनका जहर आसपास के मांस को पिघला देता है। और यहाँ इन सांपों की इतनी घनी आबादी होने के कारण ही यहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। हालांकि 1920 के दशक तक तो लोग यहाँ रहा करते थे, पर उसके बाद सुनने में आया कि लोगों के परिवार सांप के काटने से खत्म हो रहे थे, जिसके बाद अपने आप ही ये आइलैंड धीरे धीरे खाली होता गया और अब केवल कुछ साइंटिस्ट्स को छोड़कर इस आइलैंड पर सभी का जाना मना है। अगला है निहाओ हवाई। दोस्तों, हवाई द्वीप का ये सबसे छोटा आइलैंड है, जहां आपको लहराते हुए पाम ट्रीज और बहुत से इंडेंजर्ड एनिमल तो देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन किसी भी ट्रेवलर का घर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस 180 स्क्वायर किलोमीटर में फैले आइलैंड पर बाहर के लोगों का आना मना है। यहाँ केवल 130 लोकल रेसिडेंट्स रहते हैं, जो कि बिना टेलीफोन, बिना रोड्स और बिना दुकान के रहते हैं। यहाँ के लोग इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी के थ्रू पाते हैं। बता दें कि 1863 में इसे रॉबिन्सन परिवार को बेचा गया था, जिसके बाद 1915 से यहाँ पर बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि ये द्वीप छोटा जरूर है, पर हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा नाम है। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जब जापानी नौसेना का एक लड़ाकू पायलट द्वीप पर क्रैश हो गया था, तो उसने हफ्ते भर यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया था, जिसे निहाऊ घटना के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद आगे चलकर 1944 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने निहाऊ को उनके मेन प्लेस के रूप में माना। हालांकि आज भी यहाँ पर कब्जा करने की कोशिशें होती रहती हैं, पर टूरिज्म ना होने के कारण यहाँ पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगला है रूम 39 नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूम 39 इनकी वर्कर्स पार्टी की बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है, जहां पर होने वाली सभी एक्टिविटीज नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग देखती हैं। दरअसल इस रूम से इनके बहुत से बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, जिसमें हर साल अरबों डॉलर की करेंसी, टैक्स चोरी, इलीगल बिजनेसेस आदि का मैनेजमेंट होता है। इसी के बेस पर इनकी पार्टी सत्ता में बनी रहती है। रिपोर्ट्स की माने तो कई ऑफिसर्स ने रूम 39 की सिक्योरिटी को हैक करने की कोशिश की, पर कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसे रूम 39 के अलावा ब्यूरो 39 या डिवीजन 39 भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक सामने आया कि विदेशों में रह रहे नॉर्थ कोरियाई लोगों को भी यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट भेजना होता है। इन्हीं सब कारणों से रूम 39 वहाँ की पॉलिटिशियंस का खजाना बना हुआ है। बता दें कि इसे 1970 के दशक के अंत में बनाया गया था। इसके पहले यहाँ के पॉलिटिशियंस की कंडीशन खराब थी, पर रूम 39 के बनने के बाद से सभी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि यहाँ की 70% जनता आज भी गरीब ही है, और इस रूम के बारे में अदर कंट्रीज के लोग तो क्या, नॉर्थ कोरिया के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है। अगला है हर्ड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, हर्ड आइलैंड और पास का मैकडोनल्ड आइलैंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 4100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र एक्टिव वोल्केनोस का घर है। इस एरिया में अधिकांश दिन बादल ही छाए रहते हैं, जिससे सैटेलाइट के द्वारा यहाँ की इमेज को कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहाँ पर चट्टानों से घिरे हुए तट और उबड़ खाबड़ इलाके हैं, जिससे कि इस आइलैंड पर पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। ये जगह अपने में एक पुराना इकोसिस्टम डेवलप किए हुए है। यहाँ पर ह्यूमंस के द्वारा लाई गई कोई भी स्पीसीज नहीं है, बल्कि नेचुरली ही यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप हुए हैं, जिसके चलते 1997 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था, और फिर 1999 में इस एरिया को रिजर्व भी कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पर विदाउट परमिशन किसी का भी आना रोक दिया।